मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, पाई है जो गोलाई का ही अपना एक फ्लेवर है। तो मैथमेटिक्स की जो कॉन्स्टेंट्स है, चाहे यूलर का कॉन्स्टेंट हो या चाहे पाई का कॉन्स्टेंट हो, तो वो एकदम फिक्स है, उसको ट्यून नहीं किया जाता है। वो नियम पहले से काम कर रहा है, वो नियमों को चेंज कर सकता है या नहीं ये तो थोड़ा बियॉन्ड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो कर सकता है, ये हमें पक्का पता है, लेकिन करता नहीं है। वो तो ईश्वर है, सब कुछ से परे है, तो उसे क्या आवश्यकता है ये सब मैथमेटिक्स के पीछे भागने की। तो वो नियम भी उसने एकदम एक्सियम लेवल पर भी क्यों रख रखे हैं, तो इसका कारण संदीप जी आप क्या बताएंगे? आपको चेतन तत्व क्या होता है उसको समझने के लिए, मतलब कि जो भी संसार में नॉलेज है ईश्वर जानता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान के साथ साथ वो सर्वज्ञ भी है। तो जैसे दो टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है जैसे कैपिटल जी है, या और भी तरह तरह के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, फंडामेंटल फोर्सेस की बहुत सारी मैथमेटिक्स है, तो वो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको ईश्वर ट्यून करता है। एकदम साम्य अवस्था में वो चीज फिक्स नहीं है। जैसे जी जो है, भले हर कल्प में उसकी वैल्यू सेम रह रही है, लेकिन वो ईश्वर को करनी पड़ रही है। उसको ईश्वर चाहे तो अलग भी कर सकता था। अब जी की वैल्यू अगर अलग करेगा तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स की भी वैल्यू अलग करनी पड़ेगी, तो ओवरऑल जो है वो एक प्रिसाइज वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स के आगे पीछे आप कितना भी नंबर बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, कोई भी रेट रखिए, चेंज ऑफ रेट को भी हम कंसिडर कर लेते हैं, तो भी ब्रह्मांड बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब एक फिक्स पैटर्न चाहिए पूरा, जिसके कारण हम उसको फाइन बोल पा रहे हैं। तो वो फिक्स पैटर्न जो है वो ईश्वर करता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, पाई है जो गोलाई का ही अपना एक फ्लेवर है, तो वो हम देखते हैं कि वो हमारी जितनी समझ है उसमें हम ये देख पाते हैं कि वो एक रियल चीज है। मैथमेटिक्स जो है वो एंटी रियलिस्ट नहीं होते हैं मैथमेटिक्स में ज्यादातर लोग। तो मैथमेटिक्स की जो कॉन्स्टेंट्स है, चाहे यूलर का कॉन्स्टेंट हो या चाहे पाई का कॉन्स्टेंट हो, तो वो एकदम फिक्स है, उसको ट्यून नहीं किया जाता है। वो नियम पहले से काम कर रहा है, लेकिन वो ऑन पेपर है, उसके भी एग्जीक्यूशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एक बार उसको ट्यून कर दिया उसके बाद भी उसके एग्जीक्यूशन के लिए, धारण करने के लिए आवश्यक है, उसको मैं बीच में वापस ले लूंगा। अभी एक बार हम धारण वाले को हटा देते हैं, ट्यून को रख लेते हैं। तो ईश्वर जो है वो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को भी हम शामिल कर ले तो वो नियमों को चेंज कर सकता है या नहीं ये तो थोड़ा बियॉन्ड क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो कर सकता है, ये हमें पक्का पता है, लेकिन करता नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को भी कर सकता है, ये कहना थोड़ा कठिन होगा। अब वो करता क्यों नहीं है, वो नियम रखता ही क्यों है, इसके लिए जब मेरी संदीप भाई से बात हो रही थी इस स्ट्रीम से पहले, तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया कि ईश्वर नियम रखता ही क्यों है, यदि वो बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, हम एक वही बात है, लिमिटेड बॉक्स में हम कहते हैं कि नहीं, वो नियम नहीं बदल सकता, क्योंकि नियम बदल देगा तो फिर वो ईश्वर के नियम विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत सामर्थ्यवान है, उसमें सामर्थ्य है, सब कुछ वो कर सकता है, तो वो तो ईश्वर है, सब कुछ से परे है, तो उसे क्या आवश्यकता है ये सब मैथमेटिक्स के पीछे भागने की। तो वो नियम भी उसने एकदम एक्सियम लेवल पर भी क्यों रख रखे हैं, तो इसका कारण संदीप जी आप क्या बताएंगे? दिक्कत हमारी यहाँ पे ये है कि नास्तिक ईश्वर को, अधिकतर आस्तिक भी ईश्वर को एक अजीब तरह का मानते हैं कि वो एक चीज है और उसके पास एक पिटारा है जिसमें शक्तियां हैं, ज्ञान है, बल है, सामर्थ्य नहीं। आपको चेतन तत्व क्या होता है उसको समझने के लिए, मतलब कि जो भी संसार में नॉलेज है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये उदाहरण बड़ा ध्यान से सुनना सभी लोग, थोड़ा सा अपना माइंड को खोल। अब जैसे कि एक आदमी था, उसको रस्सी, जो रस्सी होती है, रस्सी का एक किनारा होता है, तो किनारा पसंद नहीं था। तो उसने सोचा कि यार मैं इस किनारे को काट देता हूँ तो इससे किनारा खत्म हो जाएगा। तो उसने अपना एक इंसान की बुद्धि लगाई, उसने तलवार से वो किनारा काट दिया, किनारा कटते फिर किनारा बन गया। तो उसने सोचा कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उसको बुलाता हूँ, वो कर सकता है ऐसा काम। तो उसने भगवान को बुलाया, भगवान बोला यार ये अज्ञान है जो तू कर रहा है। वो बोला तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो कर देगा। वो बोला ठीक है, दिखाता हूँ करके। ईश्वर ने भी काटा उसको, फिर से किनारा बन गया। वो बोला 10 बार और काट के दिखाओ, शायद आप तो कर भी दोगे। भगवान काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, किनारा कभी खत्म नहीं हुआ, रस्सी खत्म हो। मतलब कि जो ये ज्ञान अज्ञान होता है ना, जैसे मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं बहुत सारे, तो जो ये ईश्वर ने कहा था ना कि बेटा ये अज्ञान है। आत्मा जीव जो होता है, जीव में ज्ञान अज्ञान दोनों है। हम किसी बात पे हट कर लेते हैं, ईश्वर जानता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान के साथ साथ वो सर्वज्ञ भी है। यानी कि जो ये बात थी ना, जैसे कि अब तो हम भी ईश्वर के तुल्य हो गए कि किनारा नहीं कट सकता कभी भी। अगर तुम एक साइड से काटते रहो फिर नया किनारा बनता रहेगा, ये ज्ञान है। इसमें ईश्वर की और मेरी तुल्यता हो गई, दोनों मेरा ज्ञान दूर हो गया, ईश्वर में तो पहले से ज्ञान था। लेकिन जो ये टोटल बात थी, किनारा नहीं कटता, अगर इसको आप अपने दिमाग में थोड़ा हाइपोथेटिकल वैसे सोचोगे ना, तो ईश्वर है ना जीवात्मा है। अगर तुम सोचो कि कुछ भी नहीं हो, क्या रस्सी का किनारा कटने के बाद क्या किनारा फिर दोबारा बनेगा ना? फिर भी बनता रहेगा वो। तो इस ज्ञान का जो बेस है, इस बात को थोड़ा सा समझो ध्यान से। इस संसार में जो ज्ञान है ना, जैसे कि ईश्वर कुछ भी ना हो, प्रकृति भी ना हो, खाली वॉइड पड़ा हो, तो क्या वहां पे 2 4 का गणित खत्म हो जाएगा? वहां पे भी खत्म नहीं होगा, वो भाव फिर भी रहे। लेकिन इस भाव का जो बेस है वो किस पे हम उसको आरोपित करें। जैसे कि वही बात है, माँ को दाढ़ी मूछ आ जाए तो बाप ना बन जाएगा, उसको बाप ना बोलेंगे। तो इस ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो चेतना के ऊपर है, उसको हम कहते हैं कि ये चेतन तत्व तो इसका धारण करता है। ईश्वर एक ऐसी चेतना जो सर्वव्यापक है, हर जगह है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है हर जगह होने से, क्योंकि उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं, जीवात्माएं और प्रकृति पदार्थ, मूल उपादान, वो उसके पास भी है, और सूक्ष्मता में भी उसके अंदर व्यापक है। विस्तार में तो है ही है, उसके अंदर भी है। तो अंदर होने से और बाहर होने से वो सर्वज्ञ है, और हर चीज के पास होने से उसको पकड़ भी सकता है। उसकी शक्ति भी अनंत हाथों वाली, यानी ग्रेस्पिंग पावर,
और सर्वव्यापक होने से अनंत पैर, यानी कि चलने की जरूरत नहीं है, सर्वव्यापक हर जगह होने से। तो एक पदार्थ है जड़, जिसके अंदर अपना खुद का कोई ज्ञान नहीं, उसका नहीं पीछे पता कि आगे पीछे, जैसे मरा हुआ आदमी होता है ना, कहीं उठा के फेंक दो, वैसे वैसे प्रकृति जड़ है। साम्य अवस्था में बिल्कुल गति रहित, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल काला, उससे काला कुछ नहीं है। हम्म हम्म क्योंकि जैसे गति होती है ना, वहां पे दीप्ति उत्पन्न हो जाती है, सतोगुण बढ़ जाता है, वो हमें दिखे ना हम्म दिखे। जैसे ही किसी चीज में वाइब्रेशन आ गया तो उसकी गति स्टार्ट हो गई और उसमें दीप्ति आ गई। वो हमारे विषय से दूर हो सकती है, हमारी इंद्रियों से परे हो सकती है, लेकिन उससे हम्म काला कुछ नहीं होता, उससे शांत कुछ नहीं होता, बिल्कुल परम शांति।